अभ्यास 10 लाभ और हानि। पिछले क्लास में हमने 14 नंबर किया था, आज देखेंगे 15 नंबर। एक विशेष प्रकार की कलम का निर्धारित मूल्य 36 रुपया 50 पैसा या फिर 36.50 रुपया है। रफ़ीक चाचा शुभम को एक कलम 2.90 रुपये की छूट देकर बेचते हैं और 12% लाभ पाते हैं। यदि उसी प्रकार की एक और कलम वे मीता को 34.50 रुपये में बेचते तो उन्हें कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता या हानि हुई। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है कि 36 रुपया 50 पैसा जो है वो कलम के ऊपर निर्धारित मूल्य है, मतलब कलम के ऊपर दाम है 36 रुपया 50 पैसा। तो शुभम को उन्होंने 2 रुपया 90 पैसा कम में बेचा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कलम का निर्धारित मूल्य दिया है 36 रुपया 50 पैसा या 36.50 रुपया। 2.90 रुपया छूट देने पर कलम का विक्रय मूल्य। तो ये तो निर्धारित मूल्य कलम के ऊपर लिखा हुआ दाम है और उस पर शुभम को जो छूट दे रहे हैं 2 रुपया 90 पैसा। तो छूट देने के बाद वो जो बिक्री करेंगे तो उनका विक्रय मूल्य होगा 36.50 माइनस 2.90, क्योंकि इतना रुपया छूट दे रहे हैं तो 33.60। अर्थात शुभम को वो कलम जो है कितने रुपये में मिला, 33 रुपया 60 पैसा या फिर 36.60 रुपया। अब हम मान लेते हैं क्रय मूल्य जो है x रुपया और 12% लाभ होता है। तो कोई भी सामान जैसे हम बेचते हैं तो लाभ हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य है x रुपया, तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 12%। कब, जब वो 33 रुपया 60 पैसा में बेच रहे हैं। छूट देने के बाद वो बेच रहे हैं 33 रुपया 60 पैसा में, फिर भी उन्हें लाभ हो रहा है 12%। तो क्रय मूल्य है x रुपया और लाभ हो रहा है क्रय मूल्य का 12%। तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 33.60। अर्थात क्रय मूल्य पर 12% लाभ पाकर वो बेच रहे हैं कितना में, 33 रुपया 60 पैसा में। तो शर्त अनुसार क्या होगा, x प्लस x का 12% इक्वल टू 33.60। तो का मतलब होता है गुना, और जब प्रतिशत साइन हटाते हैं तो नीचे लिखते हैं 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो भी नीचे क्या आएगा 100, पॉइंट के बदले 1 और 2 डिजिट के बदले 2 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 और 100 का लॉसा लेंगे 100। 100 इंटू एक्स होगा 100x प्लस 12 इंटू एक्स 12x इक्वल टू 3360/100। ये 100 कट जाएगा। 100x प्लस 12x होगा 112x इक्वल टू 3360। x इक्वल टू होगा 3360/1112। ये जो 1112 x के साथ गुना था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1112 को 3 से अगर गुना करें तो आएगा 336। 1112 इंटू 3 होगा 336 और ये 0 का 0, तो x इक्वल टू आ गया 30। तो x हमने माना था क्रय मूल्य, x हमने क्या माना था, क्रय मूल्य, अर्थात उस कलम का क्रय मूल्य 30 रुपया। अब उसी प्रकार के एक कलम को 34.50 रुपया में बेचने पर तो मीता को उसी कलम को 34 रुपया 50 पैसे में बेच रहे हैं। यहाँ पे दिया है प्रश्न में, उसी प्रकार के एक और कलम वे मीता को 34.50 रुपये में बेचते हैं। तो वो जो कलम है उसका क्रय मूल्य है 30 रुपया और मीता को वही कलम कितना में बेच रहे हैं, 34 रुपया 50 पैसा में। तो जाहिर सा बात है जब क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, इसीलिए लाभ निकालेंगे। कैसे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 34.50 माइनस 30 रुपीज़, तो 34 रुपया 50 पैसा से अगर 30 रुपया घटाएंगे तो कितना रुपया लाभ होगा, 4 रुपया 50 पैसा। अब लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। तो लाभ है 4.50, क्रय मूल्य है 30 रुपया, तो क्रय मूल्य की जगह 30 लिखेंगे। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 और ये 100 है, तो ये 100 से ये 100 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, बचेगा 45/3। तो 3 1 जा 3, 3 15 जा 45। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 15%। अतः 34.50 रुपया में जो मीता को वो पुस्तक कलम बेच रहे हैं तो उस पर उन्हें कितना लाभ होगा, 15% का लाभ होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर। एक पुस्तक प्रकाशक किसी पुस्तक की 2000 प्रतियां छापने के लिए 3875 रुपये कागज पर, 3315 रुपया छपाई पर और 810 रुपया बंधाई पर खर्च करते हैं। पुस्तक विक्रेता को 20% की छूट देकर वे 20% लाभ करते हैं, तो प्रत्येक पुस्तक का निर्धारित मूल्य ज्ञात करें।
तो 2000 पुस्तक बनाने में उन्हें खर्च आता है छापने के लिए 3875, सॉरी कागज़ के लिए 3875, 3315 रुपये छपाई के लिए और 810 रुपये बंधाई के लिए। तो 2000 प्रत्यय या 2000 पुस्तक छापने में कुल खर्च होगा 3875 प्लस 3315 प्लस 210 इक्वल टू 8000 रुपये। तो एक पुस्तक छापने में खर्च क्या होगा, कुल छाप रहे हैं 2000 पुस्तक तो खर्च आ रहा है 8000। तो एक पुस्तक छापने में खर्च कम आएगा तो 8000 से क्या करेंगे 2000 को भाग देंगे, या फिर कुल खर्च बटा कुल पुस्तक। तो कुल खर्च था 8000, कुल पुस्तक की संख्या है 2000, तो 2000 से 8000 को भाग देंगे 4 रुपये, अर्थात एक पुस्तक का जो मतलब एक पुस्तक बनाने में जो खर्च हो रहा है वो क्या है 4 रुपये। माना पुस्तक का निर्धारित मूल्य 100 रुपया, तो हम मान लेते हैं निर्धारित मूल्य अर्थात पुस्तक पे जो दाम लिखा है वो 100 रुपया। तो पुस्तक विक्रेता को 20% छूट देने पर विक्रय मूल्य, तो 100 रुपये जो है निर्धारित मूल्य है उस पर 20% छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा x माइनस एक्स का 20%, क्योंकि निर्धारित मूल्य जो 100 रुपया उस पर 20% छूट दे रहे हैं विक्रेता को, तो विक्रय मूल्य क्या होगा x माइनस एक्स का 20%। तो x माइनस एक्स का मतलब गुना 20% हटेगा तो नीचे 100, 20 का 20, 20 बचे 100। तो x माइनस एक्स इंटू 1 होगा x बाय 5, फिर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, 5 और 1 का लसा होगा 5, 5 इंटू एक्स 5x माइनस एक्स बाय 5, तो 5x माइनस एक्स होगा 4x बाय 5। तो एक पुस्तक का जो छूट 20% छूट देने पे विक्रय मूल्य क्या हो रहा है 4x बाय 5। अब 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य, तो जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है, तो क्रय मूल्य जो था एक पुस्तक का जो व्यय था वो खर्च एक पुस्तक पर तो जो खर्च हो रहा था वो था 4 रुपये, ठीक है। तो अब 4 रुपये खर्च एक पुस्तक पर है, उस पर 20% लाभ लाना है, तो क्या करेंगे विक्रय मूल्य क्या होगा 4 प्लस 4 का 20%, ठीक है। क्योंकि 4 रुपये खर्च हो रहा है, अब उस खर्च पे वो 20% ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 4 प्लस 4 का 20%, तो 4 प्लस 4 का 20% हटेगा तो नीचे 100, 20 का 20, 20 बचे 100, तो 4 बाय 1 प्लस 4 बाय 5 होगा, ये 4 का 4 बाय 5 और ये 4 बटे 1 लिख सकते हैं। 5 और 1 का लसा होगा 5, 5 होके 20, फिर ये 4 1 जा 4 बाय 5, तो 20 प्लस 4 हो गया 24 बटा 5 रुपया। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है कि 20% निर्धारित मूल्य पर 20% छूट देने पर वो बेच रहे हैं 4x बाय 5 रुपये में, और जो बनाने का खर्च था 4 रुपया उस पर 20% लाभ देकर वो बेच रहे हैं, तो दोनों क्या होगा शर्त अनुसार ये भी विक्रय मूल्य है, ये छूट देने के बाद विक्रय मूल्य है और ये लाभ देने के बाद विक्रय मूल्य, तो शर्त अनुसार दोनों क्या होगा इक्वल, अर्थात 4x बाय 5 इक्वल टू 24 बाय 5, 5 5 कट जाएगा, 4x इक्वल टू 24, x इक्वल टू होगा 24 बाय 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो x का मान आया 6। अतः पुस्तक का निर्धारित मूल्य क्या होगा 6 रुपये, क्योंकि हमने पुस्तक का निर्धारित मूल्य क्या पकड़ा था 100 रुपया, x का मान आया 6, अर्थात पुस्तक का निर्धारित मूल्य 6 रुपया।